हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। गुडविल एडुकेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। तो आज मैं चंदन सर आप लोग के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं सीयूईटी एमकॉम 2024 में जो आपका एग्जाम होगा, इसका लेटेस्ट सिलेबस क्या है। आज के क्लास में सीयूईटी एमकॉम का हम लोग लेटेस्ट सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले जो आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा कि एंट्रेंस का सिलेबस क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, नंबर्स ऑफ सीट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कट ऑफ क्या है, और पूरे सिलेबस डिस्कस करूंगा। इन एडिशन टू दैट, डिटेल एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यूज 2022 एंड 2023 का जो पेपर आया है उसमें सब्जेक्ट वाइज किस से कितना क्वेश्चन पूछा गया है यह भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक लेटेस्ट अपडेट आपको दे दे कि इससे पहले जितने भी सीयूईटी के एग्जाम हुए हैं एमकॉम के लिए, उसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 2024 में जो एग्जाम होगा इसमें 75 क्वेश्चंस आएंगे। एनटीए ने जो कॉमर्स का क्वेश्चन होता था उसमें 75 क्वेश्चन कॉमर्स के होते थे पार्ट बी के, अब 25 क्वेश्चन पार्ट ए के होते थे। अब पार्ट ए हटा दिया गया है, मतलब पार्ट ए से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यह उन बच्चों के लिए उपलब्धि है जिनका मैथ्स और रीजनिंग वीक होता था, है ना। तो अब पेपर में 75 क्वेश्चन आएंगे, और ड्यूरेशन जो था, जो 120 मिनट का था, वो उसको 105 मिनट कर दिया गया है। चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, आपका सीयूईटी एमकॉम में टोटल 75 क्वेश्चंस आएंगे 2024 के एग्जाम में। ड्यूरेशन 105 मिनट का है। मोड ऑफ एग्जाम सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। अगर एक क्वेश्चन आप करेक्ट करते हो तो करेक्ट करने पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और रॉन्ग करने पे -1। क्वेश्चन पेपर का कोड चेंज हो गया है। क्वेश्चन पेपर का कोड है COQP08। देयर वुड बी नो जनरल टेस्ट विथ ईच पेपर। जनरल टेस्ट अब हटा दिया गया है। जनरल टेस्ट का क्वेश्चंस जो 25 क्वेश्चन पार्ट ए के होते थे वो नहीं आएंगे। अब केवल 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो पहले पार्ट बी था। अब 75, नो पार्ट ए एंड नो पार्ट बी। अब सेक्शन डिवाइडेड नहीं है। 75 क्वेश्चन जो होंगे वो कॉमर्स के ही होंगे, सब्जेक्ट के ही होंगे। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि 2022 के पेपर में और 2023 के पेपर में किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आया है, ताकि आप तैयारी उसी के अकॉर्डिंग करिएगा। देखिए, सीयूईटी पीजी 2024 के लिए मैं पूरा स्ट्रेटेजी आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें मैं ट्रेंड एनालिसिस करूं पीवाईक्यूज 2022 एंड 2023 का। जब मैं ट्रेंड एनालिसिस कर रहा हूं तो देखिए, आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स आप 11th में जब थे तो उस समय माइक्रो और मैक्रो 2 पार्ट में इकोनॉमिक्स को बांटा गया था, और आप पढ़े हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में 2022 में 6 क्वेश्चन पूछा गया है, एंड 23 में 4 क्वेश्चन। ये जो मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूं वो 2023 का है 30 जून का पेपर, और 2022 का है 2 सितंबर का पेपर। ठीक है। करेंसी एंड बैंकिंग में 2023 में 2 क्वेश्चन, 22 में 4 क्वेश्चन। एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट में 23 में 6 क्वेश्चन, 22 में 6 क्वेश्चन, मतलब कि दोनों साल बराबर बराबर 6 क्वेश्चन पूछा गया है। ऑफिस मैनेजमेंट में देखिए बच्चे, 2023 में 2 क्वेश्चन है, 22 में भी 2 क्वेश्चन है, इसमें भी बराबर है। अकाउंटिंग जो मेरा सब्जेक्ट होता है, जिसमें 23 में 5 क्वेश्चन है और 22 में 7 क्वेश्चन है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप पढ़े हो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, ज्वाइंट हिंदू फैमिली,
कोऑपरेटिव सोसाइटी उसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 23 में 2 क्वेश्चन, 22 में 3 क्वेश्चन। मतलब कि अभी मैं आपको 6 सब्जेक्ट का आपके सामने अभी बताया हूं, अभी और भी बताने जा रहा हूं, ध्यान से बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए स्टैटिस्टिकल मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड में 23 में 5 क्वेश्चन, 22 में 7 क्वेश्चन। पब्लिक फाइनेंस में 23 में 3 क्वेश्चन है, 22 में 0, मतलब कि 22 में कोई क्वेश्चन नहीं आए हैं। बिजनेस लॉ, लॉ से रिगार्डिंग बिजनेस लॉ जिसमें कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पढ़ना है, 23 में 5 क्वेश्चन है, 22 में भी 5 क्वेश्चन है, ऑन एन एवरेज सेम है। कॉस्ट अकाउंटिंग ये भी मेरा सब्जेक्ट है, जिसमें कि 23 में 4 क्वेश्चन है, 22 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, इसमें 23 में 6 क्वेश्चन है, 22 में 2 क्वेश्चन थे, मतलब कि इसकी संख्या बढ़ा है 23 में। सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ये भी आपका कहीं कहीं मार्केटिंग से ही रिलेटेड है। सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग 23 में 3 क्वेश्चन, 22 में 2 क्वेश्चन। बिजनेस मैथमेटिक्स, देखो बिजनेस मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, 2 क्वेश्चन पूछा गया है बिजनेस मैथमेटिक्स से 23 में और 1 2022 में। इंश्योरेंस से 1 क्वेश्चन पूछा गया है और 22 में 3 क्वेश्चन। इनकम टैक्स से 23 में 3 क्वेश्चन, 22 में 4 क्वेश्चन। कॉन्टेम्पररी ऑडिट से 5 क्वेश्चन 23 में, 2 क्वेश्चन 22 में, इसकी भी संख्या बढ़ी है, ध्यान देना है। इसके बाद देखिए मैं जो यहां पे एनालिसिस कर रहा हूं ये केवल पार्ट बी कॉमर्स के सब्जेक्ट का, क्योंकि जो पार्ट ए हट गया उसका एनालिसिस करके कोई मतलब नहीं है। इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से 23 में 3 क्वेश्चन, 22 में 4 क्वेश्चन। मार्केटिंग एंड फाइनेंस से 23 में 3 क्वेश्चन, 22 में 5 क्वेश्चन। मैक्रो इकोनॉमिक्स से 23 में 5 क्वेश्चन, 22 में 2 क्वेश्चन। यहां पे देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स बढ़ा है क्वेश्चन की संख्या। ट्रेड ऑफ इंडिया 23 में 2 क्वेश्चन, 22 में 1 क्वेश्चन। अप्लाइड एंड बिजनेस स्टैट्स, स्टैट्स से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, 22 में 0। लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग दोनों साल 0, मतलब नो क्वेश्चन आस्क्ड। डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग से 23 में 1 क्वेश्चन है, 22 में 5 क्वेश्चन, मतलब इसकी संख्या घटा है और इसकी संख्या घटा है और लॉ वगैरह की कुछ की संख्या क्या हो गया है, बढ़ गया है। डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग में 1 पूछा गया है। क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स में 3 क्वेश्चन और पहले पिछले साल मतलब 22 में 1 क्वेश्चन था। टोटल क्वेश्चन अगर कॉमर्स की बात करूं तो 75 क्वेश्चन दोनों साल पूछे गए कॉमर्स का। 22 में और 23 में पार्ट ए भी था जिससे 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे। 2024 के एग्जाम में पार्ट ए हटा दिया गया है, पार्ट ए से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह से अगर आप में से किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं एक बार बैक कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपकी तैयारी इस तरह से हो सकेगा, ठीक है। मैं क्लीन भी कर दे रहा हूं। हाँ बच्चे, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट ले जाते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके डन। अगेन क्लीन कर दूं। ओके डन। ठीक है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिए। अब आगे डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट वाइज कि किस सब्जेक्ट से क्या सिलेबस पूछा जाएगा, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा डिटेल में। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट फटाफट लेते चलिएगा। देखिए सिलेबस कॉमर्स में टोटल जो क्वेश्चन 75 क्वेश्चन है और सब्जेक्ट टोटल 24 सब्जेक्ट है। 24 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें। माइक्रो इकोनॉमिक्स से कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन है वो किस किस टॉपिक से है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में है आपका डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, मार्शल एंड रॉबिन्स व्यूज, यूटिलिटी ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो मीडिया ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडी, इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस डिसीजंस। फिर है यूटिलिटी एनालिसिस जिसमें आप कंज्यूमर्स के बिहेवियर, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ट्रेडिशनल अप्रोच, इंडिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं। फिर आपका है प्रोडक्शन
इक्वल प्रोडक्ट कर्व, स्केल ऑफ प्रोडक्शन, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोडक्ट प्राइसिंग है, मार्केट फॉर्म है जिसमें आप परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड थ्योरीज पढ़ेंगे, रेंट थ्योरी, वेज थ्योरी। ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, ठीक है, ये आपका माइक्रो का सिलेबस है। इसके बाद देखिए करेंसी एंड बैंकिंग से क्या क्या पूछा जा रहा है। तो करेंसी एंड बैंकिंग में बच्चे आपका है फंक्शन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मनी, फंक्शन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मनी, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मनी, कॉजेज, रेमेडीज एंड इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। फिर है डिफ्लेशन एंड रिफ्लेशन ऑफ इंडियन मार्केट, मनी मार्केट, प्रिंसिपल्स मेथड ऑफ नोट इशू, नोट इशू का मेथड, प्रिंसिपल, मॉनेटरी स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, बाईमेटालिज्म क्या है, मोनोमेटालिज्म क्या है, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ क्रेडिट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन द कंट्री, क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक, आप पढ़े थे ना क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट कंट्रोल, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, टाइप्स ऑफ बैंक, यूनिट ऑफ ब्रांच बैंकिंग सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट, मतलब कि ये आपका करेंसी एंड बैंकिंग से रिगार्डिंग क्वेश्चन है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। और हां, एक जानकारी आपको दे दूं कि गुडविल एडुकेयर में ऑफलाइन सीयूईटी एमकॉम का बैचेज रन हो रहा है, बैचेज चल रही है ऑलरेडी। जिन बच्चे को भी गुडविल एडुकेयर में ऑफलाइन एमकॉम एंट्रेंस का कोचिंग ज्वाइन करना है तो आप हमारे गिवन नंबर जो आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। गिवन नंबर नोट कर सकते हैं 8676080858 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, हम कोचिंग में सभी बच्चे को रेगुलर क्लासेस, सारे सब्जेक्ट का, सबके अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टीज है, लगभग 8 से 10 टीचर्स की टीम है। हर सब्जेक्ट का नोट्स, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज सॉल्व करवाते हैं और डेली प्रैक्टिस पेपर भी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आपका एंट्रेंस निकल सके। इससे पहले भी गुडविल एडुकेयर से बहुत सारे बच्चे बीएचयू और डीयू में एमकॉम कर रहे हैं मेन कैंपस में। ठीक है, तो आप में से जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं गुडविल एडुकेयर में आके एडमिशन ले सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं भी बीएचयू का प्रोडक्ट रहा हूं, बीकॉम और एमकॉम मेरा बीएचयू मेन कैंपस से है। इसके बाद अगर कोई बच्चा ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहता है तो प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको कोर्सेस दिखेगा, वहां से आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं और अगर नहीं दिखे तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं गिवन नंबर पे। और अदरवाइज जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल में हैं सबको ये सिलेबस शेयर कर दीजिए यूट्यूब का। हर बच्चे को पता होना चाहिए कि एमकॉम में क्या आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफिस मैनेजमेंट, देखो ऑफिस मैनेजमेंट से एक या दो क्वेश्चन पूछा गया है। ऑफिस मैनेजमेंट का ये सिलेबस है, आप स्क्रीनशॉट ले लो ऑफिस मैनेजमेंट के सिलेबस का, जिसमें ऑफिस मीनिंग, इंपोर्टेंस, एक्टिविटीज, इमर्जिंग ट्रेंड एंड कॉन्सेप्ट, पेपरलेस ऑफिस के बारे में पूछा जाएगा। ऑफिस मैनेजमेंट का है। इसके बाद कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जो कंप्यूटर से भी एक दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो कंप्यूटर फंडामेंटल्स ऑफिस मैनेजमेंट का ही पार्ट है। ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस इंफॉर्मेशन, ऑफिस रिकॉर्ड मैनेजमेंट, ई कॉमर्स, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ये ऑफिस मैनेजमेंट का है, आप नोट कर लीजिए। आफ्टर दैट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेशनल एंड इंटरनेशनल पार्टनरशिप अकाउंट्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन, ये पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन आएगा। फिर आएगा एब्जॉर्प्शन, अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, प्रिपरेशन ऑफ लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। हायर परचेज सिस्टम से क्वेश्चन आएगा, इंस्टॉलमेंट से आएगा, रॉयल्टी से आएगा, इंसॉल्वेंसी से आएगा। ब्रांच अकाउंट, वॉयज अकाउंट, इम्प्टीज एंड पैकेज, इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट, ये आपको अकाउंटिंग से। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से आपका क्वेश्चन है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में है डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, बिजनेस एंड सोसाइटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस फैक्टर्स डिटरमाइनिंग साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्पिटिटिव स्टडी, मोनोपोलिस्टिक कॉम्बिनेशन, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, रैशनलाइजेशन एंड मेथड ऑफ रिम्यूनरेशन ऑफ लेबर, इससे भी क्वेश्चन आपको आएगा, ध्यान से पढ़िएगा अच्छे से।
ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस, इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल्स एंड प्रोड्यूस एंड स्टॉक एक्सचेंज, इससे भी आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आफ्टर दैट आपका स्टैटिस्टिकल मेथड से क्वेश्चन है। स्टैटिस्टिकल मेथड में जनरल एंड नेचर एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, आपका मीन, मीडियन, मोड। देखिए यहां ध्यान दीजिए, क्वेश्चन किस किस टॉपिक से है, मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, रेंज, स्क्यूनेस, कोएफिशिएंट, मेजर ऑफ स्क्यूनेस, इस सब से लीनियर रिग्रेशन से क्वेश्चन आएगा। तो इन सबको ध्यान से पढ़िएगा, ये आपका स्टैटिस्टिकल मेथड से क्वेश्चन आएगा। इसके बाद बच्चे पब्लिक फाइनेंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक रिवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, एनालिसिस ऑफ ट्रेंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, स्टेट एंड लोकल फाइनेंस, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, नोट करते चलिएगा। बिजनेस लॉ से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिजनेस लॉ, देखो बच्चे बिजनेस लॉ में क्या क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, एजेंसी है, सेल ऑफ गुड्स है, पार्टनरशिप है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, कॉमन कैरिज एंड कैरेज ऑफ गुड्स, ऑफ लैंड एंड एयर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, बिजनेस लॉ। कॉस्ट अकाउंट से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप्स के जो कॉस्ट होते हैं ये सब भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डेफिनेशन है, नेचर है, स्कोप है, सिग्निफिकेंस है, कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट सेंटर, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, सिस्टम ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कंट्रोल, सिंगल आउटपुट यूनिट कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे कॉस्ट अकाउंट में। कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, कंपनी लॉ और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस से पूछा जाएगा कि कंपनी लॉ में कंपनी का डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, इनकॉर्पोरेशन, स्टेप्स बिफोर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो ये आपका कंपनी लॉ से है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग का ये आपका सिलेबस आ गया। सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग से रिगार्डिंग क्या क्या पूछ रहा है, देखिए सेलिंग में, सेलिंग का ऑलमोस्ट मार्केटिंग से सिमिलर है। बिजनेस मैथमेटिक्स आपका बीकॉम में एक सेमेस्टर में था, सेमेस्टर नंबर 4, बिजनेस मैथमेटिक्स, उससे भी रिगार्डिंग क्वेश्चन है। लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युइटीज, कैलकुलस, मैट्रिक्स, इंश्योरेंस लॉ एंड अकाउंट्स, इससे भी इंश्योरेंस भी आपका सेमेस्टर 4 में था, उससे भी रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपका है, ठीक है। इनकम टैक्स आपका बीकॉम के 6th सेमेस्टर में था, उससे भी रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि हेड ऑफ इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, जो इनकम के 5 हेड है उससे है, डीम्ड इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, बेसिक, सारे सेक्शन वगैरह इसमें अच्छे से देख लें। कॉन्टेम्पररी ऑडिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें। इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, मार्केटिंग प्रैक्टिस एंड फाइनेंस, मार्केटिंग से क्वेश्चन है बच्चे। मार्केटिंग में 4P आपने पढ़ा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन है मार्केटिंग में। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से रिलेटेड है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो आपने शुरुआत में देखा, मैक्रो आ गया आपका, जिसमें नेशनल इनकम वगैरह से रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन रहेगा। इन्फ्लेशन भी है इसमें। ट्रेड ऑफ इंडिया, इंडिया का ट्रेड्स के बारे में पूछा जाएगा। अप्लाइड एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग से रिगार्डिंग क्वेश्चंस है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपका है। क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चंस आपका है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। और इस तरह से मैंने आपको पूरा सिलेबस आपके सामने स्क्रीन पे लाके रख दिया है। अगर कोई भी स्टूडेंट्स एमकॉम एंट्रेंस का तैयारी करना चाहते हैं तो गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर पे एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी का बैच स्टार्ट हो चुका है। CUET 2024 के लिए आप ज्वाइन कीजिए। आपको हर सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टीज मिलेंगे, नोट्स भी मिलेगा, मॉक टेस्ट पेपर भी मिलेगा, ठीक है, और टिल एग्जाम क्लासेस रहेंगे। वीकली मॉक होगा, मॉक टेस्ट का फैसिलिटीज दोनों है, ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में। ज्वाइन जरूर करिए, अदरवाइज
ऑनलाइन कंटेंट के लिए आप हमारे गिवन नंबर पे हमसे कांटेक्ट कीजिए 8676080858 या 7743045542 पे आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि गुडविल एडुकेयर वाराणसी में एक कॉमर्स कोचिंग है जहां पे 11th कॉमर्स, 12th कॉमर्स, CUET BCom एंड CUET MCom एंड BCom फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर का बैच चल रहा है। हमारे यहां से कई सारे स्टूडेंट्स BHU और DU में हर साल सिलेक्ट होते हैं। बहुत सारे बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के SRCC कॉलेज BHU के मेन कैंपस में पढ़ रहे हैं। आप में से कोई भी बच्चा ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप गुडविल एडुकेयर विजिट कीजिए। एक से एक एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे, कैसा भी डाउट हो चुटकी में उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो विशेष अगर और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हां, अगर YouTube पे सेशन को देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, जिससे हमारे हर वीडियोज के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहे। और जितना अधिक से अधिक हो वीडियोज को, चैनल को शेयर करें ताकि आपके हर दोस्त तक, हर फ्रेंड तक सही कंटेंट पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप कहां से वीडियोस देख रहे हैं। थैंक यू, टेक केयर।